रुख करते हैं इस वक्त अंकित त्यागी का। अंकित ऑन ग्राउंड तेल अवीव में इस वक्त मौजूद है। अंकित, 27 मिसाइल से अटैक हुआ है, हमारे पास एरियल शॉट्स हैं, जमीन पर हम हमले की तस्वीर देख रहे हैं, लेकिन आपसे जानना चाहते हैं आप वहां पर एग्जैक्टली क्या देख रहे हैं इस वक्त? देखिए, करीब 35 मिनट एयर रेड सायरेंस रहे यहाँ पर और हम उस बंकर में थे एक शेल्टर के अंदर, और अब यहाँ से बाहर निकल पाए हैं। जैसे ही ये पूरा मामला शांत हुआ है उसके बाद जो लोग हैं वो सड़कों पर दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन आसपास में आज स्कूलों की छुट्टी है, दफ्तरों की छुट्टी है। ये सुबह से ही, जब ये अमेरिका का हमला हुआ उसके बाद से ही यहाँ पर कह दिया गया था कि आज पूरे दिन सब बंद रहेगा। मैं आपको जरा एक बार दिखाता हूँ यहाँ पर जो तेल अवीव का स्काईलाइन है। एक चीज यहाँ पर बड़ी स्पष्ट है कि जैसे कि आप जो तस्वीरें दिखा रहे थे, अभी तक यहाँ पर जब तक IDF का यानी कि जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस हैं उनकी तरफ से कॉन्फर्मेशन नहीं आएगा तब तक कम से कम आप ये नहीं पुष्टि कर सकते कि कहां कहां पर हमला हुआ है और किन चीजों को, किन जगहों पर हमला हुआ है। इस वक्त आप तेल अवीव की सड़कें देख रहे हैं। हमले के करीब 15 से 20 मिनट बाद आपको ये तस्वीरें मैं तेल अवीव की दिखा रहा हूं, जहां पर सड़क पर आप देख सकते हैं कि जो वाहनों की आवाजाही है वो शुरू हो गई है। मैं नीचे भी देख पा रहा हूं, कई जगह पर लोग भी मुझे आते जाते दिखाई पड़ रहे हैं। कम से कम उस बंकर में 35 मिनट गुजारने के बाद एक बात जरूर समझ में आई कि जो लोग हैं यहाँ पर, उनके लिए इस तरीके की जो पूरी प्रक्रिया है वो एक उनके जीवन का सामान्य हिस्सा जैसी प्रक्रिया है। टेंशन जरूर है, परेशान जरूर है। लगातार जब ये हमले इस वक्त हो रहे थे, कई लोग ये कह रहे थे कि इस बार पिछली बार से ज्यादा बड़ा ये हमला दिखाई पड़ रहा है, ज्यादा लग रहा है कि मिसाइल छोड़े गए हैं, क्योंकि 35-40 मिनट तक लोग उस बंकर के अंदर रहे। अक्सर ये 15 से 20 मिनट बाद बता रहे थे कि पिछले 2-3 दिनों में लोगों को वहां से जाने की परमिशन जो थी वो मिल जाती थी। तो इस बार लग रहा है कि जो सुबह स्ट्राइक हुई है उसके बाद रिटेलिएशन जो है ईरान का, वो अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। और अभी कम से कम जो जानकारी आ रही है, ये अब जानकारी आ रही है कि 27 से 30 मिसाइल जो हैं वो दागे गए थे इजराइल की तरफ, जिसमें तेल अवीव, हाइफा और जेरूसलम जो थे वो निशाने पर थे। कितना नुकसान हुआ है, कहां-कहां नुकसान हुआ है, इसके ऊपर अभी असेसमेंट जो है कम से कम इजरायली डिफेंस फोर्सेस का वो जारी है। अंकित, आप ग्राउंड में मौजूद हैं। अंकित, आप ग्राउंड में मौजूद हैं, आपसे शहर की जी अंकित, आप ग्राउंड में मौजूद हैं, आपसे एक सवाल का जवाब चाहते हैं। वहां पर अभी लोगों की जो जीवन शैली है उसमें कैसे उनको ये इंफॉर्मेशन दी जाती है कि अटैक्स कहां पर हुए, उन्हें सुरक्षित कहां पर जाना है? अमूमन इस तरह की परिस्थितियों में वहां के जो SOPs हैं वो क्या हैं अंकित? देखिए, जैसे हम भी यहाँ पर जैसे इजराइल में हमने एंटर किया था उसके बाद से एक चीज़ बड़ी स्पष्ट थी कि जो आपके फ़ोन्स हैं उसके ऊपर इमरजेंसी मैसेजेस आते हैं, यानी कि जैसे ही कुछ भी होता है, हमला होता है, तो उससे पहले जो होम डिपार्टमेंट है यहाँ का, वो पहले आपको एक इमरजेंसी मैसेज आपके फ़ोन पर फ्लैश होता है। उसके बाद सायरन्स आपको सुनाई पड़ते हैं और कहा जाता है कि जो भी आपके आसपास का नियरेस्ट शेल्टर है आप वहां पर पहुंचे, जिस किसी हालात में हैं आप वहां पर तुरंत से तुरंत पहुंचे। और उसके बाद जो शेल्टर्स हैं उसके अंदर पब्लिक इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि लाउड स्पीकर से सायरन की आवाज भी सुनाई पड़ती है, और साथ ही साथ वहां पर लगातार जो एक मैसेज है वो भी प्ले होता है, पहले हिब्रू में, उसके बाद अरबिक में, और उसके बाद फिर अंग्रेजी में, जो बताता है कि इस वक्त आपको शेल्टर के अंदर रहना है और जब तक आपके पास कोई अगली जानकारी नहीं आती तब तक आपको इस शेल्टर के अंदर ही रहना होगा। उसके बाद मैसेजेस के तौर पर दोबारा से आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होना शुरू होता है कि अब सुरक्षित हैं आप बाहर जाने के लिए, और जो सायरन की आवाज है वो अगर तस्वीरें दिखाई, आपने जो अभी तस्वीरें दिखाई थी उसमें शहर में आम दिनचर्या लोग फॉलो करते हुए दिख रहे हैं, सड़कों पर ट्रैफिक दिखाई दे रहा है। आपको मैं दिखाता हूं, कुछ लोग आपको यहां पर नीचे जॉगिंग करते हुए दिखाई पड़ेंगे। जैसे कि मैं बता रहा था कि बहुत इतने सालों से इतने ज़्यादा हमले जो हैं वो यहाँ पर इजराइल में, और इतनी जंग में इजराइल रह चुका है कि जो यहाँ की जनता है उसके लिए ये बिल्कुल एक आम बात है। ऐसा उसमें नहीं है कि लोग परेशान नहीं हैं या उन्हें डर नहीं है, लेकिन क्योंकि इस चीज़ की इतनी बार प्रैक्टिस कराई जाती है, इस चीज़ को इतनी बार दोहराया जाता है कि लोगों के लिए बिल्कुल ये आम जैसी बात हो जाती है। अगर आप सड़क पर हैं और ये सायरन बजता है तो आपको गाड़ी छोड़कर, गाड़ी को छोड़कर वहाँ पर शेल्टर में जाना होता है, और उसके बाद जैसे मैंने बताया बिल्कुल
बिल्कुल जैसे ही हम बाहर निकले तो बाहर निकलते ही लोग अपने अपने जो काम थे उसकी तरफ जा रहे हैं। आज तेल अवीव में जो शॉप्स है, मार्केट है, साथ ही साथ सरकारी दफ्तर, स्कूल, कॉलेज सब बंद हैं। ये सुबह ही आज अनाउंसमेंट कर दिया गया था। एयरपोर्ट बंद है और तो इस वजह से ऐसा नहीं है कि लोग अपने काम पर जा रहे हैं, लेकिन जो जनजीवन है, आम जनजीवन है, वो थोड़ा बहुत आपको यहां पर चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक सेंस ये भी है कि देखिए कोई रास्ता नहीं है, ये जीवन का हिस्सा है। इस वजह से बंकर के अंदर इतनी बाहर टेंशन थी, बाहर हम लोगों को कुछ धमाकों की आवाज सुनाई पड़ रही थी, लेकिन उसके बाद भी जो लोग हैं वो या तो व्हाट्सएप पे अपने परिजनों से जुड़े हुए थे या फिर उस वक्त भी हंसी मजाक का माहौल था, क्योंकि वो कह रहे हैं कि इसका कोई आपके पास और कोई दूसरा चारा नहीं है। बल्कि मैंने देखा, क्योंकि उन्हें पता चला कि मैं हिंदुस्तान से हूं, तो वहां पर एक बुजुर्ग व्यक्ति थे जिन्होंने अपने फोन पर राज कपूर के कुछ गाने चलाने शुरू कर दिए और बता रहे थे कि मैं हिंदुस्तान गया हुआ हूं। तो इस तरीके का माहौल जो है विकास इस वक्त यहां पर देखने को मिल रहा है। अंकित, आप अपने आप को भी बीच बीच में दिखाते रहें ताकि एनडीटीवी के दर्शक समझ पाए कि ग्राउंड जीरो पे हमारे सहयोगी अंकित वहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, सीधी लाइव तस्वीरें भेज रहे हैं। और अंकित, ये हिम्मत का काम भी है, युद्ध क्षेत्र में जाके रिपोर्ट करना, ग्राउंड जीरो पर पहुंचना, वहां पर ये बहुत हिम्मत का काम है। तो दर्शकों को ये पता होना चाहिए अंकित जो है हमारा बड़ा हिम्मत वाला है। आपका जैसे लोगों के लिए ये आम प्रक्रिया है जीवन की, तो शायद आपका भी विकास और हम सब का ये एक जिम्मेदारी बन जाती है कि लोगों तक इस तरीके की खबरों को पहुंचाया जाए। और वही कोशिश इस वक्त एनडीटीवी इंडिया पर करते हुए हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि अब कुछ ही देर में उन जगहों पर जाने की इजाजत मिले, पहुंच पाए। क्योंकि यहां पर मैं एक बात और भी आपको बताऊं कि ये जो इजरायली डिफेंस फोर्सेज हैं उनकी तरफ से बहुत क्लोज मॉनिटरिंग होती है। उनकी इजाजत के बाद ही आप उन इलाकों में जा सकते हैं जहां पर ये हमला हुआ या जहां पर नुकसान हुआ है। तो उसका इस वक्त इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही इजाजत मिलेगी तो वो पहली तस्वीरें भी एनडीटीवी इंडिया पर दर्शकों को दिखाएंगे कि किस तरीके से तेल अवीव पर ईरान का जवाबी कार्रवाई हुई है आज सुबह। लेकिन एक बात अहम अब ये बन जाती है कि यहां पर प्रधानमंत्री नेतन्याहू और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में जो कहा था कि अगर इजराइल की तरफ से कोई भी रिटेलिएशन होता है तो जो उनका काउंटर अटैक होगा वो और भी बड़ा होगा। तो इस वक्त लोगों को भी और शायद दुनिया का भी यह इंतजार है कि इसका जो जवाब है वो किस तरीके से दिया जाएगा। एक बड़े नाजुक दौर में ये जो पूरा जंग है इजराइल और ईरान का, वो पहुंच गया है। ठीक है अंकित, लौटते हैं आपके पास, आप नजर बनाए रखें और जिन जगहों पर हमले हुए हैं अगर आप वहां भी पहुंच पाएंगे तो फौरन उस पर भी नजर रहेगी। लेकिन इस बीच बड़ी खबर हमारे पास आ रही है, ईरान के हमले में इजराइल के 11 लोगों के घायल होने की खबर आ रही है। इमरजेंसी टीम ने इस बात की जानकारी दी है। जो तस्वीरें आपको हमने दिखाई जहां पर आपको इमारतें क्षतिग्रस्त होती हुई दिखाई दी थी, कई और ऐसे एरिया थे जहां पर नुकसान दिखाई दे रहा था। तो अब इजरायली इमरजेंसी टीम की तरफ से ये जानकारी मिल रही है कि 10 सिविलियंस को जख्म हैं, घायल हुए हैं। हालांकि बंकरों में छिपे हुए हैं इजरायली नागरिक और अभी जब तक अगली कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तब तक यहीं रहना होगा, जिसको लेकर अपडेट अभी तेल अवीव से अंकित त्यागी भी हमें दे रहे थे।